परम पूज्य गुरुदेव परम वंदनीय माता जी सूक्ष्म रूप से विद्यमान है। दोस्तों नमन करता हूँ, मानव मात्र को प्रणाम करता हूँ और आदि शक्ति माँ गायत्री प्राणों की देवी प्राण स्वरूपा आदि शक्ति माँ गायत्री को नमन करता हूँ। दोस्तों मानव के प्रारंभ काल के साथ ही मानव के विषय में दो तरह के मत यहाँ धरती पर दिखाई दिए दोस्तों, और इसको बहुत ही खूबसूरत तरीके से समझा जा सकता है। दोस्तों सनातन भारत का आज के समय में, आज की स्थिति में हम जो बात कर रहे हैं, यहाँ कुछ बातें सारे संसार में इतने सालों में जो पुरातत्व खोजें हुई हैं, वो पुरातत्व खोजों के परिणाम स्वरूप ये बात साबित हो जाती है कि धरती पे मानव आगमन जो हुआ है वो विशेष उद्देश्य के लिए धरती पर आया है और मानव के जीवन से संबंधित बहुत चिंतन मानवों के द्वारा किया गया है। और यहाँ प्रारंभ काल से ही एक कथा के माध्यम से मैं इस बात को बताना चाहूँगा। दोस्तों इंद्र और विरोचन दोनों ब्रह्मा जी के पास गए और ब्रह्मा जी के पास जाके बोले कि हमें प्रभु आत्मज्ञान दीजिए कि हम हैं कौन वास्तव में। तो ब्रह्मा जी ने दोनों को कहा कि सज धज के जाइए आप और कुएं में देखिएगा झांक कर, आपको जो कुएं में दिखाई देगी छाया वही आपका स्वरूप है, वही आपकी आत्मा है, वही आपका परिचय है। तो दोस्तों विरोचन सज संवर के और कुएं में जाकर देखता है तो उसका सुंदर शरीर, सुंदर वस्त्र, आभूषण दिखाई देते हैं और वो 2 मिनट भी नहीं रुकता और तुरंत वापस मुड़ के ब्रह्मा जी के पास आ जाता है। और विरोचन कहता है कि ये जो शरीर है, देह ही मेरी पहचान है और इस देह का आनंद प्राप्त करने का ही मेरा जीवन का लक्ष्य है। और विरोचन की प्रतीक सत्ता, ये भौतिक जगत की सृजत जो हुआ है, मानव जीवन को भौतिक जगत में अर्थात मानव जीवन का संपूर्ण जो परिचय है वो विरोचन की सत्ता कहती है कि ये शरीर है और शरीर के लिए जो भी आनंद है, जो भी चीज़ें आवश्यकता है, उन्हीं की पूर्ति करते हुए शरीर को खुश रखेंगे तो मानव जीवन का उद्देश्य पूरा हो जाएगा। दोस्तों ये विरोचन की सत्ता हुई और इंद्र जो है वो कुएं में जाकर देखते हैं और बार बार देखते हैं, बार बार फिर लौटते हैं, फिर देखते हैं, फिर लौटते हैं। तो कई दिन हो गए, इंद्र आए नहीं ब्रह्मा जी के पास, तो उनको बुलावा भेजा और इंद्र गए उनके पास। इंद्र गए ब्रह्मा जी के पास, तो बोले कि मैं जब कुएं में जाकर देखता हूँ तो मुझे रोज़ अलग अलग दिखाई देता है, भिन्न भिन्न वस्त्र पहन के जाता हूँ और हर प्रत्येक दिन में जो आज का दिन, आज के समय की घड़ी की जो स्थितियाँ मेरे साथ है, मैं उसको कल रिपीट करता हूँ। तो जो मैंने कल इंसान देखा था वो इंसान मुझे नहीं दिखाई देता है और वो परिवर्तन होता रहता है उसमें। तो मैं ये समझ नहीं पाया कि ये जो शरीर दिख रहा है ये तो परिवर्तनशील है, तो ये तो मैं नहीं हूँ। तो इंद्र बोलते हैं भगवान आप ही बताइए कि मैं कौन हूँ। तो इंद्र को बताया ब्रह्मा जी ने कि मानव मूल रूप से जो है वो इस शरीर के अंदर बैठी हुई आत्म सत्ता है और आत्म सत्ता प्रतिनिधित्व करती है। आत्मसत्ता इंद्र का प्रतीक है और ये शरीर भाव में जीना ये विरोचन का प्रतीक है। तो दोस्तों जो धरती पर सबसे पहले मानव आए हैं
उनके श्रेष्ठ कर्मों के द्वारा बहुत उच्च कोटि का ज्ञान विज्ञान लेके आए थे वो लोग। और यहाँ जो धरती पर सनातन ज्ञान की परंपरा जो है वो हमारे वेदों के माध्यम से संजो के ऋषि मुनियों ने रखी है। और ये हमारा दुर्भाग्य है कि 90% जो वेदों का रिसर्च थी हमारे पूर्वजों की, वो आक्रांताओं ने मध्यकाल में सारी मिटाई और 10% ही आज वेद जो है उपलब्ध है। और ये हमारा सौभाग्य है कि परम पूज्य गुरुदेव पुनः वो देव सत्ता का अवतरण होता है। ये हमेशा ही हुआ है दोस्तों धरती पे। परमात्मा का एक मानव को और संपूर्ण जीवों को ये आश्वासन है कि उनकी रक्षा सुरक्षा पालन पोषण की जिम्मेदारी परमात्मा की है। तो दोस्तों यहाँ से जब आर्य लोग जो थे वो श्रेष्ठ कर्म करते थे और यज्ञ हवन और सूक्ष्म का ज्ञान विज्ञान और अथा संसार और अथा ब्रह्मांड की में आना जाना, अथा ब्रह्मांड की उन लोगों को पहुँच उनके अंदर वो विकसित करने, और यहाँ तक कि मानव जो है मृत्यु को भी विजयी करके इच्छा मृत्यु प्राप्त मानव धरती पर हुए हैं। दोस्तों ये तो अभी लेटेस्ट आपने देखा होगा महाभारत में भीष्म पितामह को इच्छा मृत्यु का वरदान था। दोस्तों यहाँ शिवचरण लाहिड़ी जी, बाबा गुरु गोरक्षनाथ, ये अभी जो हुए हैं यहाँ, तो इन लोगों ने अपने शरीर में से अपनी आत्मा को निकाल के और दूसरे के शरीर में प्रवेश करने की प्रक्रिया का कई बार इन्होंने संपन्न की ये क्रिया और सबने देखा। तो दोस्तों आत्मा भी शरीर से निकाल के और दूसरे के शरीर में चले जाना और वहाँ से फिर लौट के अपने शरीर में आ जाना, तो ये कर्म जो है, ये मानव जो ये बैठा हुआ है, ये इसके अंदर के जो अंग अवयव हैं तो इनका जुड़ाव देखिए आप इस कदर है। क्योंकि यहाँ ये स्पष्ट हुआ पहली बात में ही कि यहाँ धरती पर आत्मा आया है और आत्मा भांति भांति के शरीरों में आया है और अपने जीवन क्रम को पूरा करके और जीव जो है वो चला जाता है। तो ये जो संपूर्ण सृष्टि का जो जीवन क्रम चल रहा है, ये इसी सिद्धांत पे चल रहा है कि यहाँ जन्म होता है, पालन पोषण होता है और अंत में मृत्यु होती है। तो दोस्तों यहाँ प्रत्येक जीवधारियों के साथ समान जो अवस्थाएं, हर किसी जीव के साथ साथ मानव के साथ की भी जो अवस्थाएं हैं वो इनमें कोई भारी भिन्नता नहीं है। और ये बात हम पहले ही परम पूज्य गुरुदेव स्थापित कर चुके हैं, आत्मत सर्वभूतेषु। तो मैं क्या हूँ पुस्तक के माध्यम से मानव को जो शरीर माना जा रहा है सारी दुनिया में, तो शरीर के जब मानव को शरीर माना जाएगा तो विरोचन की सत्ता, तो वो अपने शरीर को साथ संभालना और शरीर की मृत्यु के बाद भी उनको सजा धजा के रखना, ये हमारे ही आर्यों में से गए हुए लोग हैं जो अन्यत्र सारे संसार में बसे हैं। तो वहाँ आज के समय में यहाँ इतनी बड़ी एक दुर्घटनाएं घट गई हैं जीवन में कि यहाँ युद्धों से फुर्सत नहीं मिल रही है मानव को। यहाँ युद्ध शोषण वध हत्याओं के सिलसिले हर 4-5 साल में चुनाव की प्रक्रिया और इस तरीके से सभी मानवों को एक ऐसे अदृश्य धागे से बांध रखा है जिसका नाम है पूंजीवाद। तो यहाँ सारी दुनिया के ये आज़ाद देशों के प्रधानमंत्री राष्ट्रपति ये जितने भी अपने अपने देशों के प्रमुख हैं वो इन दोस्तों यहाँ कोई भी आज़ाद देश में उनके जो प्रधानमंत्री राष्ट्रपति हैं तो कोई भी सरकार अपने देश के नागरिकों को गरीबी दूर नहीं कर सकती है
गरीब अमीर का खेल को कभी बंद नहीं कर सकती है, मालिक नौकर के खेल को कभी बंद नहीं कर सकती है। कोई हमारे देश में यहाँ आज चुनाव था, ये वोट डाली है मैंने भी, प्रोसेस को फॉलो करना पड़ता है। राव राजेंद्र सिंह हमारी भारतीय जनता पार्टी के कैंडिडेट है, तो उसको वोट दिया मैंने सनातन भारत के नाम से, सनातन संस्कृति के प्रचार प्रसार के लिए। और आज जो हमारे आदरणीय प्रधानमंत्री जी हैं, ये भी हमें ईश्वर का एक अनुकंपाई बरसी है भारत पे कि ऐसे समय पे ऐसा प्रधानमंत्री मिला है दुनिया को। दोस्तों, जो खाली भारत के बारे में ही नहीं सोच रहा है, जो वसुधैव कुटुंबकम के बारे में सोचता है। तो ये चलते चलते G20 तक आए हैं वसुधैव कुटुंबकम में, लेकिन यहाँ भी एक बड़ी त्रुटि रह गई है कि एक वेद का सूत्र, जो प्रथम सूत्र बनता है, वो है आत्मवत् सर्वभूतेषु, और वसुधैव कुटुंबकम बाद में बनेगा। पहले धरती पे आत्मवत् सर्वभूतेषु का अस्तित्व आएगा। तो यहाँ पर वसुधैव कुटुंबकम आप लिख नहीं सकते हैं जब तक कि आप आत्मवत् सर्वभूतेषु नहीं लिखेंगे। तो दोस्तों, यहाँ हमारे सनातन भारत में जो बाहर सारी दुनिया में बसे हुए लोग हैं, वो एक ही पिता की संतान हैं, उसी मनु की संतान हैं, और सारी जातियाँ प्रजातियाँ जितनी भी विश्व में हैं, वो सब आर्यों की ही, आर्य जाति के निकले हुए ही लोग हैं। इनमें किसी भी प्रकार का भेद मानवों के उनके पुरखों में नहीं है। आज सारी दुनिया की रिसर्चेस ये बात साबित कर रही हैं कि धरती पे भारत में ही मानव का आगमन हुआ, और सर्वश्रेष्ठ मानव आए धरती पे, और सर्वश्रेष्ठताओं के साथ उन्होंने अध्यात्म मार्ग को चुना, योग मार्ग को चुना, और योग के माध्यम से अपनी सूक्ष्म जो शक्तियाँ मानव के अंदर रिजर्व रहती हैं, उनके उपयोग की कला का नाम ही अध्यात्म है। दोस्तों, हमें जो जीवन क्रम में इस तरीके से यहाँ धरती पर जो अमीर गरीब मालिक नौकर बना के जो खेल खेला जा रहा है, ये कभी भी ईश्वर कृत नहीं है, और इसमें इतनी त्रुटियां हैं कि ये सारे के सारी चीज़ें जो बढ़ने बनाने हो रही हैं धरती पे, ये आत्मवत् सर्वभूतेषु के सूत्र को पूरी तरह नकारते हैं और वसुधैव कुटुंबकम की बात करते हैं। तो संभव नहीं है। तो संभव हुआ है, क्यों संभव? ये सनातन भारत है दोस्तों, और यदा यदा ही धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत। जब भी यहाँ धर्म की हानि होती है, तो यहाँ प्रकटीकरण होता है परम सत्ता परमात्मा का। और यहाँ पर जब सतयुग में कोई राजा प्रजा दंड दांडिक थे नहीं, तो बाद में जब धरती पर राजसिक तामसिक वृत्तियाँ आई, तो मानवों के बीच में अब तय किया गया कि यहाँ धरती पे कोई राजनीति लानी पड़ेगी। तो धरती पर पहली राजनीति बनाई जब जिस समय, तो सभी मानवों को बिठा लिया और सभी मानवों से चुनाव कराए गए 3। पहला चुनाव था मानव धर्म से चलेगा या अधर्म से चलेगा, 2 ही बातें हो सकती हैं। ये धर्म निरपेक्षता नहीं हो सकता है। ये जो धर्म निरपेक्षता है, ये मानवों को इतना भयंकर मानवों के बीच विभेद पैदा कर रहा है। और दोस्तों, यहाँ कई ऐसी बातें हो रही हैं कि मानव आता है, यहाँ धरती खरीदने बेचने का काम चल रहा है। यहाँ सारे मानव धरती खरीदने की औकात किसी में है नहीं। सारे धरती के मानव यात्री हैं, तो यहाँ मालिक नौकर क्यों बनेंगे? कब तक बनेंगे? ये आपके ये जो पश्चिम का पूंजीवादी लोकतंत्र का जो पैटर्न है, आदरणीय मोदी जी, आप भी ट्रिलियन इकोनॉमी के पीछे भाग के और विकसित भारत का सपना आप देख रहे हैं, अच्छी बात है। जिस विकास के भारत की आप बात कर रहे हैं, अच्छी बात है, लेकिन यहाँ पूंजीवाद का समापन आप ही के पार्टी के जो
जो आपके भीष्म पितामह है, उसका नाम जनसंघ की पार्टी का संस्थापक का नाम पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी है, जिन्होंने आत्मत सर्वभूतेषु के सिद्धांत को इस बार राजनीति में स्थापित किया है। और राज्य की नीति जो है वो नीति से गड़बड़ हुआ है सारी दुनिया में। आज जितने भी मानवों के बीच ये युद्ध, शोषण, वध, हत्याएं चल रही हैं, ये दोस्तों धन आधारित जीवन पद्धति का निर्माण पश्चिम ने किया है। और इसकी पूरी तरीके से पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी अर्थायाम में इस आपके पूंजीवाद का समापन करते हैं और एक ऐसी राजनीति दुनिया में लाने की बात करते हैं जहां धरती पर मानव जन्म लेके आएगा और जब तक मृत्यु पर्यंत मानव जीवन को कभी भी धन की, पैसे की, रुपए की कमी नहीं हो जीवन में, और ना ही किसी के पास ज़्यादा हो। तो ऐसी राजनीतिक व्यवस्था धरती पर अब बनने जा रही है भविष्य में, युग परिवर्तन की बेला में, कि यहाँ ना तो कोई अमीर बनने की कोशिश करेगा, ना कोई गरीब बचेगा यहाँ, और ना कोई मालिकीगिरी दिखाएगा और उसका कोई नौकर नहीं होगा। तो ये इतना बड़ा जो बदलाव, परिवर्तन हो रहा है धरती पे, ये युग परिवर्तन में यही इतने बड़े बड़े काम ही धरती पर होने हैं जिनके लिए परम पूज्य गुरुदेव सूक्ष्म और कारण रूप से हम सब लोगों का मार्गदर्शन सतत कर रहे हैं। और परम पूज्य गुरुदेव ने पहले ही घोषणा कर दी थी कि सारी धरती को एक ही धुरी पे इकट्ठा करेंगे, सारी धरती का एक ही धर्म होगा, सारी धरती का एक ही मुद्रा होगी, सारी धरती का एक ही एजुकेशन होगा। तो दोस्तों ये संभव हुआ है आत्मत सर्वभूतेषु और वसुधैव कुटुम्बकम के मिलान से। इन दोनों को मिलान करना पड़ेगा। क्योंकि दोस्तों धरती पर पहला जो एक आत्मा है, वो आत्मा परमात्मा का अंश है, वो धरती पर आता है, रहता है और चला जाता है। तो बहुत सरल सी बात समझ में आ रही है कि मानव धरती का केवल एक यात्री है, मेहमान है। तो धरती के यात्री जो है वो आया है, रहेगा, चला जाएगा। तो यहाँ मूल निवास प्रमाण पत्र काटने की किसकी हिम्मत है? मूल निवासी है ही नहीं धरती का। मानव के साथ इतना छल किया जा रहा है कि सारी दुनिया में मूल निवासी कैसे कह सकते हैं आप? यहाँ पे थे ही नहीं आप, और यहाँ पे रहेंगे भी नहीं आप। तो मूल निवास प्रमाण पत्र सबके कैंसिल होंगे धरती पे। ये आप यहाँ के रहने वाले नहीं हो, और जहाँ से आप आते हो वहीं चले जाते हो। धरती पे थोड़ा सा समय विचरण करने मानव आया है दूसरे जीव जंतुओं के साथ। तो यहाँ संपूर्ण जीवधारियों को दो ही वेद सूत्र संचालित करते आ रहे हैं, और यहाँ जितनी भी त्रुटियाँ हुई हैं वो मानवीय चिंतन में समाई हुई गलतियों के परिणाम स्वरूप यहाँ कुछ ऐसी गलतियाँ मानव ने प्रारंभ कर दी, और जिनको रिपीट करते 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 हज़ारों साल हो गए हैं। तो दोस्तों यहाँ अब एक ऐसी दुनिया का निर्माण, यहाँ दुनिया ये परम सत्ता परमात्मा के माध्यम से एक ऐसी दुनिया बस रही है जिसको मैं इस सूत्र से आपको व्यक्त करूँगा। एकात्म मानववाद से समग्र व संपूर्ण वैश्वीकरणवाद। दोस्तों ये धरती एक ग्रह है और मानव इस पे एक यात्री है, और सभी जीव जंतु एक यात्री है। तो यात्रियों में कोई भेदभाव नहीं किया जा सकता, यात्री सब समान होते हैं। और यहाँ पर जो कृत्रिम रूप से ये जो विभाजन मानवों के बीच में किए गए हैं, इन सब विभाजनों का पटाक्षेप होने का समय आ गया है। और ये जो अमीर गरीब का खेल है, ये पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी ने अर्थायाम से 7.5 अरब लोगों के लिए एक विशेष राजनीतिक पैकेज बनाया है। ये जो पूंजीवादी लोकतंत्र में जितने भी देश हैं, जितने भी ये लोकतंत्र चल रहे हैं, तो यहाँ इतनी बड़ी त्रुटि आपको पहले दिखाई नहीं दे रही है कि मानवों में पहले तो जाते हैं पार्टी स्थापित करते हैं। हर देश में 2-3 पार्टियाँ 4 पार्टियाँ हैं मुख्य, और ये पार्टियाँ अपने उस सीमा रेखाओं में जितने भी लोग भरे हुए हैं, उन लोगों की एकात्मकता का भंजन करके, और अपनी ये भाजपा में है, ये कांग्रेस में है, ये सपा में है, ये उसमें है, तो इस प्रकार से, और हर 4-5 साल बाद में चुनाव,
कि सरकार हमारी आएगी, लोग हमारे चुने जाएंगे, हमारे दो लोग राज करेंगे। ये पिछले 100-150 सालों में जो ये एक षड्यंत्र करके लोकतंत्र नाम की चीज़ को इन्होंने पाला है। दोस्तों, यहाँ जो लोकतंत्र है ये पूंजीवादी लोकतंत्र है। और अब भविष्य में क्या होगा? भविष्य में होगा आध्यात्मिक लोकतंत्र। तो परम पूज्य गुरुदेव के अनुसार आध्यात्मिक लोकतंत्र से जब दुनिया को संचालित किया जाएगा तो सारे धरती के मानवों के बीच संपूर्ण विभेद, संपूर्ण प्रकार के मानवों के वध, द्वंद्व, युद्ध, हत्याएं, शोषण, अत्याचार, व्यभिचार, कामाचार, पापाचार, अनाचार, ये मानव को इतना जो सारी धरती पे बिखरा के, और ये दोस्तों अब समेटने का वक्त आ गया है। तो ये 2 सूत्र ही इसको संपादित करेंगे। आत्मत सर्वभूतेषु, ये सूत्र राजनीति में आएगा। राजनीति चलती है विश्व न्यायालय में। तो मैं बच्चा डॉक्टर परम पूज्य गुरुदेव की अनुकंपा से पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी के सारे जीवन भर का जो सार है वो 4 सूत्र में उन्होंने दिया है, जिसमें सबसे पहला सूत्र दिया है उन्होंने एकात्म मानववाद। तो अगर हम एकात्म मानववाद की राजनीति से चलते हैं तो मानवों के जितने भी मानवों के बीच समस्याएं हैं, उन सब समस्याओं का संपूर्ण निराकरण एक ही सूत्र करता है, आत्मत सर्वभूतेषु। तो अब जब हम एकात्म मानववाद से समग्र व संपूर्ण वैश्वीकरणवाद करेंगे दोस्तों, तो ये सारे दुनिया के सारी सीमा रेखाएं समाप्त हो जाएंगी। सारी धरती की सरकारें जो हैं इनको डिसॉल्व किया जाएगा और विश्व सरकार एक ही बनेगी, और वो सरकार अन्यत्र कहीं स्थापित होगी, और बाकी धरती पे सारी सीमा रेखाएं हटा दी जाएंगी। सारे मानवों को सारे संसार में कहीं भी आने जाने की, रहने की आज़ादी होगी। और यहाँ पर मानव को मानवीय गरिमा के अनुसार भारतीय संस्कृति के परिप्रेक्ष्य में विशेष जीवन है, तो विशेष उसका निर्धारण है, और मानव को विशेष तरीके से ही यहाँ जीवन जीना पड़ेगा। यहाँ आपको शुद्ध शाकाहारी होने के बाद आपको मांस खाने नहीं दिया जा सकता है। यहाँ पर कुछ चीज़ें ऐसी ये मानवाधिकार नाम से पैदा कर दी गई है कि जानवरपन दिखाया जा रहा है धरती पे जो मानवों के द्वारा। इन सब का समापन करने का भी टाइम आ गया है, और ये ईश्वरीय सत्ता ही है, वो परमात्मा ही है दोस्तों, जो सारे संसार के 7 अरब लोगों के जो दिलो दिमाग में, उनके मस्तिष्क में इस समय आ रहा है, और उसका प्रकटीकरण शीघ्र ही इस 1-2 वर्ष के अंदर ही ये सारे परिवर्तन धरती पे संभव होते हुए दिखाई देंगे। और धरती पे जब एक यहाँ पर भगवान, सबसे पहले भगवान आए श्री राम जी को आना पड़ा। क्यों? क्योंकि यहाँ मानवों के बीच में यहाँ नारी और नर और नारी के बीच में एक पवित्रता का रिश्ता का सृजन यहाँ भगवान श्री राम आए और उन्होंने मर्यादा की स्थापना की। तो आज हजारों साल बाद भी आज सारी दुनिया में अब ये साबित हुआ है जाके कि भगवान श्री राम वास्तव में भारत में थे। तो अब उनका भव्य मंदिर का निर्माण हुआ है, प्राण प्रतिष्ठा मोदी जी ने की है। तो भगवान राम के अगर हम आगमन की बात करें तो यहाँ धरती पर सबसे पहले मर्यादाओं की स्थापना होने जा रही है। तो मर्यादाएं, ये मानव को जो जानवर बनाया है ये मानवाधिकार के नाम पे, ये मानवों को अब ये मानवाधिकार, इस तरीके के मानवाधिकार, ये शरीर के मानवाधिकार नहीं चलेंगे, आत्मा के मानवाधिकार चलेंगे। तो दोस्तों अब ये इतनी शानदार ढंग से सब पैकेज हो रहा है। इसमें 7 अरब लोग हैं। 7 अरब लोगों को ब्रह्मचर्य, ग्रस्त, वानप्रस्थ और संन्यास 4 तरीके के सेटअप बनेंगे दुनिया में। और सारी धरती के सारे बच्चों को 8 साल के बाद में
उनका सारा खर्चा, पढ़ाई लिखाई, रहना सहना, खाना पीना, ये सब विश्व सरकार देगी। और जो 18-21 साल तक धरती पे हर किसी को ब्रह्मचर्य से रहना अनिवार्य होगा। इसमें बिल्कुल कोताही नहीं बरती जाएगी, क्योंकि ब्रह्मचर्य ही मानव को सतेज करता है। ब्रह्मचर्य ही मानव के अंदर इम्यूनिटी पावर बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग करता है। और ये प्रोसेस है, साइंटिफिक प्रोसेस है, बड़ी मुश्किल, और लेकिन इस भोगवाद ने आज इसको बड़ा ही कुरूप एक रूप दे दिया है, ये भोगवाद को। तो दोस्तों यहाँ 18-21 साल के बाद में मानव को एक ही चांस मिलेगा, एक ही शादी करनी पड़ेगी, एक ही लड़की से एक आदमी शादी करेगा और वो आजीवन साथ रहेंगे। तलाक नहीं हो सकता है किसी में भी, तो एक ही जोड़ा बनेगा धरती पे। और यहाँ जो ये व्यभिचार बनता है, जो सुप्रीम कोर्ट ने आज भारत में कुछ ऐसे निर्णय दे रखे हैं जिससे सारी भारत में हमारी मूल सनातन संस्कृति के हृदय पे चोट की गई है। तो ये अब हम ये चोट का जवाब सारे विश्व को देंगे दोस्तों। जहाँ से ये गंदगी निकली है वहीं से वो गंदगी सफाई करेंगे हम। ये हुआ है, ये आपका यूनाइटेड नेशन से, ये हुआ है आपका विश्व न्यायालय से। ये जो हमारे ये 2 सूत्र पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी के अर्थायाम आधारित एकात्म मानववाद के सूत्र हैं, मैं विश्व न्यायालय में और यूएनओ में जाके मैं सारे संसार के सामने पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी के 4 सूत्र हैं, चारों सूत्रों से जो दुनिया सर्जित हो रही है उस पर मैं अपना व्याख्यान प्रस्तुत करूंगा। और एक ऐसी दुनिया का निर्माण जहां समानता की दुनिया होगी सारे विश्व में। यहाँ स्त्री और पुरुष में कोई भेद नहीं होगा, यहाँ किसी भी प्रकार का कोई शोषण नहीं होगा। महिलाओं को और पुरुषों को एडी से लेकर और गर्दन तक कपड़े ढक के रखने का अनिवार्य नियम होगा धरती पे। और 18 से 21 साल तक के बाद एक बार विवाह कर सकता है आदमी। और विवाह करने के बाद में बच्चा अगर पैदा करना है तो उसके लिए विश्व सरकार से लिखाना पड़ेगा, क्योंकि धरती पे बहुत ज़्यादा मानवों का बोझ हो गया है, तो अब इसको थोड़ा रोकना भी पड़ेगा। तो ये काम अलग अलग आज़ाद देशों के माध्यम से संभव नहीं हो पाएगा। अब जो आज की स्थितियां हैं वो इतनी विकराल रूप से प्रकृति तांडव मचाने जा रही है, तो उसमें हम अब ये जो आज़ाद देशों के हिसाब से जो चला जा रहा है, ये इससे आगे हम चल नहीं पाएंगे। और हमारे सामने अभी देखते देखते कितने शहर और कितने देश जलमग्न हो जाएंगे, और हम एक दूसरे को देखते हुए अट्टास लगाने के लिए यहाँ नहीं खड़े रहेंगे। यहाँ अब ये भारत है, ये सनातन भारत है, तो हम अब राजनीति में विश्व को लीड करने जा रहे हैं दोस्तों, पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी के 4 सूत्रों से। आर्थिक लोकतंत्र द्वारा अर्थायाम आधारित एकात्म मानववाद की स्थापना से अंत्योदय की प्राप्ति हम करेंगे। तो दोस्तों अखिल विश्व गायत्री परिवार का मतलब होता है सारे संसार के संपूर्ण प्राणियों का परिवार। तो ये आज़ाद देशों की सीमा रेखाएं हट जाएंगी जब, तो सारी धरती पे एक ही परिवार बनेगा, गायत्री परिवार। तो दोस्तों अब हम सतत मैं अपने विचार आप सब लोगों के सम्मुख पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी और परम पूज्य गुरुदेव के बीच में जो कनेक्शन है, मेरे ये जो दोनों का कनेक्शन जो इनका है, वही मुझे व्याख्यायित करने के लिए गुरुजी ने मुझे आदेश दिया है। और मैं अपना काम भली भांति करता रहूँगा। और बहुत बहुत धन्यवाद। परम पूज्य गुरुदेव परम वंदनीय माता जी को पुनः नमन करता हूँ, और आदिशक्ति माँ गायत्री को पुनः हृदय में अवस्थित करता हूँ। ओम शांति शांति शांति। बच्चा डॉक्टर बाल्यकाल सेवा संस्थान का अध्यक्ष, धान के स्टेशन, जयपुर, राजस्थान से दोस्तों।